तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कहानी के हीरो कुसानागी गाडू को देखते हैं, जिसके ग्रैंडफादर ने उसे एक स्टोन टैबलेट डिलीवर करने इटली भेजा था। लेकिन तभी एरिका नाम की एक लड़की गाडू के सामने आ जाती है, जो कि एक नाइट है कूपर क्रॉस की। वो गाडू से वो स्टोन टैबलेट देने को कहती है और बताती है वो टैबलेट असल में एक ग्रीम वॉर्क है। लेकिन तभी वहां पर एक बीस्ट मॉन्स्टर आ जाता है सिटी में। एरिका उससे फाइट करने तुरंत निकल जाती है। एरिका अपनी सोर्ड से बीस्ट पर अटैक करती है, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एरिका से। गाडू एरिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो एक लेडी वेरिथीरेगन से मिलता है, जो गाडू से कहती है कि वो बीस्ट को हरा सकता है और चली जाती है। गाडू एरिका को बचाता है और तभी वहाँ बीस्ट गायब हो जाता है। फिर एरिका बताती है कि वो बीस्ट एक बोर है, जो कि हेरेटिक गॉड की पावर से बना है। हेरेटिक गॉड हमेशा अपनी पावर की मदद से अर्थ पर तबाही मचाते हैं और उन्हें सिर्फ वही देख सकते हैं जिनके पास मैजिक हो। फिर हम देखते हैं गाडू और एरिका दोनों ग्रीम वॉर्क यानी उस टैबलेट को लुक्रेशा नाम की एक लेडी को डिलीवर करने पहुंच जाते हैं। लेकिन लुक्रेशा ग्रीम वॉर्क को वापस दे देती है और बताती है इसका इस्तेमाल गॉड की पावर छीनने के लिए होता है। फिर हम देखते हैं एक गॉड मेलकार्ट को वेरिफैग्ना रिवाइव कर देती है और उसके साथ मिलकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का तय करते हैं। एरिका और गाडू वहां पहुंच जाते हैं। एरिका गाडू से रुकने को कहती है, लेकिन वेरिफैग्ना एरिका पर अटैक कर देती है। फिर गाडू ग्रीम वॉर्क की मदद से मेलकॉट के साथ पार्टनर बन जाता है वेरिफैग्ना को हराने के लिए। फिर गाडू और वेरिफैग्ना की फाइट शुरू होती है। वेरिफैग्ना डिवाइन सोर्ड से गाडू पर अटैक करती है और उसके बैरियर को तोड़ने लगती है, लेकिन गाडू उसकी डिवाइन सोर्ड की पावर छीन लेता है और ग्रीम वॉर्क की पावर की मदद से वेरिफैग्ना पर अटैक करता है। तभी एरिका गाडू को किस करती है, जिससे उसे गॉड्स की पावर मिल जाती है और वो वेरिफैग्ना को मार देता है, जिससे वो 7th कैंपाइनी बन जाता है। फिर गाडू पेंडोरा से मिलता है, जो सभी कैंपाइनी की मदर है। फिर पेंडोरा बताती है कि अब गाडू एक कैंपाइनी बन चुका है, जो कि गॉड स्लेयर है और गाडू का एक नया जन्म होगा एक कैंपाइनी के रूप में। साथ ही उससे पहले उसकी पावर चेक करने के लिए उसका टेस्ट भी होगा। फिर हम देखते हैं कि गाडू जापान वापस आ जाता है और स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। स्कूल में गाडू देखता है कि एरिका ने भी उसके ही स्कूल में ट्रांसफर करा लिया है। नेक्स्ट डे गाडू एरिका को समझाने के लिए उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसने गलत लड़की का हाथ पकड़कर बाहर ले आया है। गाडू ने गलती से मैरिया यूरी का हाथ पकड़ लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम लुलियाना को देखते हैं, जिसे एक बंदा बोवन से ग्रीम वॉर्क को लाने का टास्क दिया था। फिर हम देखते हैं कि यूरी गाडू को बताती है कि उसे पता है कि गाडू असल में एक कैंपाइनी है। फिर वो उसे अपने सुपरवाइजर आमाकासु से मिलवाती है। एरिका गाडू को टेस्ट के लिए लेकर आई थी और गाडू को एरिका से फाइट करनी थी। गाडू अपनी कई तरह की गॉड पावर्स की मदद से जीत जाता है और गाडू की पावर देखकर वहां खड़े क्रॉस के मेंबर गाडू की पावर देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे गोल ग्रीम वॉर्क देते हैं, जिसे गॉर्गन कहा जाता है। साथ ही एरिका गाडू को बताती है कि उसे उसके साथ हमेशा रहना है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। फिर हम यूरी को देखते हैं, जिसे आमाकासु गाडू का नजर रखने का टास्क देता है, क्योंकि उसके पास गॉर्गन है, जिससे वो पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। फिर यूरी को पता चल जाता है कि गाडू के पास सच में गॉर्गन है। यूरी बताती है कि गॉर्गन की मदद से गॉड अपनी पूरी पावर का यूज कर सकते हैं और अगर ये उनके हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ एरिका आ जाती है और यूरी से गॉर्गन के यूजर का पता लगाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि गॉर्गन की एक यूजर एक लड़की एथिना है। फिर एरिका और गाडू एथिना से फाइट करने पहुंच जाते हैं। एथिना गाडू से गॉर्गन उसे देने को कहती है, लेकिन एरिका मना कर देती है। एथिना एरिका पर अटैक करती है और एरिका को एक ट्रैप में बंद कर देती है। फिर एथिना गाडू को किस करती है, जिससे गाडू बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और वो बहुत कमजोर फील करने लगता है। एथिना गाडू को मारने ही जा रही थी, तभी एरिका बैरियर तोड़ती है और एथिना पर अटैक कर देती है, लेकिन एथिना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए एरिका वहाँ से गाडू को लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुलियाना यूरी से गॉर्गन लेने पहुंच जाती है, लेकिन तभी आमाकासु वहाँ आ जाता है और यूरी को बचाकर ले जाता है। गाडू होश में आता है और उसे पता चलता है कि एथिना गॉर्गन के पीछे जा रही है। फिर एरिका गाडू को किस करके एथिना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे वो एथिना के खिलाफ डिवाइन सोर्ड यूज कर सकता था। गाडू और एरिका यूरी के पास जाने लगते हैं। यूरी गॉर्गन को सील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ एथिना आ जाती है और यूरी पर अटैक करती है, लेकिन लुलियाना यूरी को बचा लेती है। हालांकि एथिना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और लुलियाना भी एथिना का अटैक नहीं रोक पाती और दोनों ही दूर जाके गिरती है। एथिना के पास गॉर्गन आ गया था और वो उसकी मदद से अपनी गॉड फॉर्म में आ जाती है। हालांकि गॉड फॉर्म में आने के बाद भी
उसके पास उसकी फुल पावर नहीं थी। तभी वहाँ गाड़ू आ जाता है और एथिना से फाइट करने के लिए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी एरिका उसे किस करके एथिना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बची थी वो भी दे देती है। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। एथिना गाड़ू पर अटैक करती है, लेकिन गाड़ू आसानी से सभी अटैक से बच जाता है और उसको मिली इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एथिना को हराने भी लगता है। फिर एरिका गाड़ू को एक पावरफुल वेपन देती है, जिसकी मदद से गाड़ू एथिना को पूरी तरह से हरा देता है और एथिना अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाती है। एथिना गाड़ू को उसे मार देने को कहती है, लेकिन गाड़ू एथिना को जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि लुलियाना एक रिचुअल के लिए कई सारी चीजें इकट्ठा कर रही थी। गाड़ू यूरी को एक फोन दिलाता है और उसे सिखाता है कि फोन कैसे यूज करते हैं। कुछ देर के बाद गाड़ू के पास एक बंदे दोनी का कॉल आ जाता है और वो बताता है कि वो बन जापान में है, तो उसे इस मौके का फायदा उठाकर वो बन को हरा देना चाहिए। गाड़ू प्लान के लिए यूरी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। हम देखते हैं यूरी को लुलियाना ने किडनैप कर लिया था और वो उसे वोबन के पास ले जाती है। वोबन यूरी को बताता है कि उसे रिचुअल में उसकी मदद चाहिए जो उसने 4 साल पहले करने की कोशिश की थी। आमाकासु की मदद से गाड़ू और एरिका को पता चलता है कि यूरी वोबन के पास है, तो एरिका और गाड़ू वोबन के पास जाने का डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं यूरी वोबन की मदद करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर वोबन उसे मार भी दे फिर भी वो उसकी मदद नहीं करेगी। गाड़ू और एरिका वोबन के मेंशन में पहुंच जाते हैं। तभी उनके ऊपर वोबन के डेड सोल्जर्स अटैक करते हैं, लेकिन गाड़ू और एरिका उन्हें आसानी से हरा देते हैं। वोबन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर गाड़ू और एरिका वोबन तक पहुंच जाते हैं। गाड़ू यूरी को वापस करने को कहता है, लेकिन वोबन मना कर देता है। फिर एरिका वोबन को नीचा दिखाते हुए वोबन को गाड़ू से फाइट करने को कहती है, लेकिन वोबन उसके प्लान के बारे में समझ जाता है और यूरी को उन्हें दे देता है और उसके साथ एक गेम खेलने को कहता है और बताता है कि अगर वो यूरी को उससे पूरी रात दूर रखने में कामयाब हो गए तो वो यूरी को जाने देगा। फिर गेम शुरू होता है और वो सभी कार में वोबन से दूर जाने लगते हैं। एरिका गाड़ू से कहती है कि उसे वोबन से सीधा फाइट करनी चाहिए, लेकिन उनके पास वोबन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यूरी उनसे कहती है कि उन्हें उसे वोबन के पास छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन एरिका बताती है कि रिचुअल में यूरी की जान भी जा सकती है। हालांकि सभी वोबन से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वोबन उन तक पहुंच जाता है और अपनी डेड आर्मी की मदद से अटैक कर देता है। गाड़ू अपने फ्लेम हॉर्स से वोबन पर अटैक करता है, लेकिन वोबन आसानी से उसका अटैक रोक लेता है, जिसकी वजह से गाड़ू, यूरी और एरिका को वहां से भागना पड़ता है। यूरी गाड़ू को हील करती है और हम देखते हैं लुलियाना और एरिका फाइट करने लगते हैं। आमाकासु आकर एरिका की फाइट के बारे में बताता है। यूरी भी वहां पहुंच जाता है। फिर यूरी और एरिका मिलकर लुलियाना को अपनी साइड से फाइट करने के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। गाड़ू वोबन से फाइट करने का डिसाइड करता है। एरिका गाड़ू को किस करती है और गाड़ू को वोबन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसकी मदद से गाड़ू अपनी डिवाइन सोर्ड की पावर एक्टिवेट करता है और वोबन से फाइट करने लगता है। लेकिन जल्द ही वोबन अपना फाइट करने का स्टाइल बदल लेता है, जिसकी वजह से एरिका और लुलियाना को फाइट में आना पड़ता है और गाड़ू को प्रोटेक्ट करती है। यूरी गाड़ू को किस करती है और वोबन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, जो वो बहुत देर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। फिर गाड़ू फाइट में आता है और नई इंफॉर्मेशन की मदद से वोबन से फाइट करने लगता है। हालांकि वोबन के पास सिर्फ एक लास्ट टेक्निक बची थी, जिसकी मदद से वो वेदर कंट्रोल कर सकता था। अपनी न्यू टेक्निक की मदद से वोबन गाड़ू को हराने ही वाला था। तभी गाड़ू के पास सभी दोस्त मिलकर अपनी पावर गाड़ू को देते हैं, जिसे वो एक बहुत पावरफुल अटैक वोबन के ऊपर करते हैं। लेकिन फिर भी वोबन अटैक झेल लेता है और खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी सूरज निकलने लगता है, जिसका मतलब गाड़ू गेम जीत गया था। इस वजह से वोबन यूरी को आजाद करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं गाड़ू वेकेशन पर गया था सभी लड़कियों के साथ और वो सभी बहुत एंजॉय भी कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लुलियाना को देखते हैं, जो दोनी को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए थी। उसी रात गाड़ू एथिना से मिलता है और एथिना गाड़ू को बताती है कि एक खतरनाक बैटल आने वाली है। फिर हम देखते हैं लुलियाना दोनी को ढूंढ लेती है और वो एक एनर्जी बैरियर तोड़ देता है। लुलियाना उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। बैरियर के टूटते ही एक ड्रैगन उसमें से निकलता है, जिसकी वजह से एक गॉड जिसका नाम परसुइस है वो वहाँ आ जाता है। परसुइस ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी लुलियाना उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ड्रैगन के मरने से उसकी जगह पर बहुत तबाही हो सकती थी। लेकिन परसुइस नहीं रुकता और ड्रैगन को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एथिना और गाड़ू आ जाते हैं और ड्रैगन को बचा लेती है। एथिना परसुइस पर गुस्सा हो जाती है। वो दोनों फाइट करने ही जा रहे थे, लेकिन गाड़ू उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दोनों फाइट करें, क्योंकि वहाँ आसपास में बहुत सारे लोग थे।
फिर परस्यूस गाडू से फाइट करने की कहता है, लेकिन लुलियाना उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो परस्यूस के बारे में कुछ बातें बताती है, लेकिन गाडू परस्यूस के खिलाफ अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास परस्यूस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी और लुलियाना गाडू को किस करने से मना कर देती है। तभी परस्यूस वहाँ आ जाता है और गाडू पर अटैक कर देता है। गाडू भी बोर्ड से अटैक करता है, लेकिन परस्यूस एरो से गाडू को घायल कर देता है और उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी एथीना वहाँ आ जाती है और परस्यूस पर अटैक कर देती है। फिर परस्यूस वहाँ से चले जाता है और कहता है कि वहाँ गाडू से जरूर फाइट करेगा जब वो ठीक हो जाएगा। गाडू जब बेहोश था तब वो फिर से पेंडोरा से मिलता है जो उसे रिकवर करती है और परस्यूस को मारने के लिए मोटिवेट भी करती है। गाडू होश में आता है और अपने सामने लुलियाना को देखता है जो गाडू से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे किस नहीं किया जिसकी वजह से वो हार गया। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां गाडू के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि गाडू का फोन भी नहीं लग रहा था। गाडू और लुलियाना प्लान बना रहे थे कि बिना इन्फॉर्मेशन शेयर करे वो कैसे परस्यूस को हरा सकते हैं। तभी एथीना वहां आ जाती है और परस्यूस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो देने को कहती है, लेकिन वो बदले में कुछ मांगती है। गाडू मना कर देता है और वहां से चले जाता है। उसी रात लुलियाना गाडू की चाय में पॉइजन डाल देती है जिससे गाडू हिल ना सके और बताती है वो एथीना का ऑफर एक्सेप्ट करने जा रही है जिससे वो परस्यूस को हरा सके। फिर लुलियाना एथीना के पास पहुंचती है, लेकिन एथीना को सिर्फ गाडू से डील करनी थी, इसलिए वो लुलियाना को पनिश करने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी गाडू वहां आ जाता है और एथीना का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एथीना परस्यूस के बारे में लुलियाना को इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब उनके पास परस्यूस के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई थी तो गाडू परस्यूस से फाइट करने पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं जल्दी गाडू फाइट में हारने लगता है। ये देखकर लुलियाना गाडू को किस करती है जिससे गाडू को परस्यूस की सभी कमजोरियों का पता चल जाए और वो आसानी से परस्यूस को हराने लगता है। लेकिन परस्यूस लुलियाना को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे गाडू पर अटैक कराने लगता है। जल्द ही लुलियाना परस्यूस के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और परस्यूस के ही तीर मार देती है। तभी गाडू भी परस्यूस पर अटैक करके उसे हरा देता है और गाडू जीत जाता है। लेकिन हम देखते हैं फाइट की वजह से गाडू काफी ज्यादा घायल हो गया था। तभी वहां एथीना आती है और गाडू को किस करके हील कर देती है। फिर हम देखते हैं कि परस्यूस फाइट तो हार चुका था लेकिन मरा नहीं था और गाडू से बदला लेने की सोच रहा था। लेकिन तभी वहां कोई आता है जिसे हम देख नहीं पाते और परस्यूस को मार देता है, साथ ही वो सांप में भी बदल सकता था। फिर हम देखते हैं कि लुलियाना भी गाडू के स्कूल में ही ट्रांसफर लेकर आ जाती है। वो सभी गाडू की एक दोस्त इना से मिलते हैं जो कि गाडू की वाइफ बनेगी ऐसा कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एथीना को देखते हैं जो किसी से फाइट कर रही थी। गाडू और एरिका डेट पर थे, तभी वहां इना आ जाती है और एरिका से फाइट करने को कहती है। एरिका भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इस फाइट का यूरी को अपनी वैशन से पता चलता है और वो भी उसके पास जाने लगती है। गाडू अपनी फाइट रुकवाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो एक पोर्टल में फंस जाता है जो उसे नेदरवॉल्ड ले जाता है। एरिका इसे देखकर गाडू के पीछे पीछे पोर्टल में चली जाती है और इना भी एरिका के पीछे चली जाती है। फिर गाडू को पता चलता है कि इना के फादर ने उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया है और दूसरी तरफ एरिका और एना अब भी फाइट कर रही होती है, लेकिन इना फाइट जीतने लगती है क्योंकि उसने अपनी सोर्ड को खुद पर कंट्रोल करने दिया था। यूरी लुलियाना को बताती है कि एरिका और गाडू नेदरवॉल्ड में हैं। वो वहां जाने का सोच ही रहे होते हैं, तभी आसमान डार्क एनर्जी से ढकने लगता है। दूसरी तरफ गाडू एरिका को बचाने आ जाता है और इना को नॉर्मल वर्ल्ड में भेज देता है, लेकिन एरिका की लाइफ फोर्स नेदरवॉल्ड में होने की वजह से खत्म होने लगती है। इसलिए गाडू उसे नॉर्मल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो जाता है। मरते हुए एरिका गाडू को बताती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर वो गाडू को किस करती है, लेकिन गाडू एरिका को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए अपनी पावर देता है जिससे एरिका ठीक होने लगती है। यूरी और लुलियाना गाडू की मदद करने के लिए पोर्टल बना रही थी, लेकिन तभी वहाँ मेरी नाम की एक लेडी आ जाती है जो बिल्कुल एथीना की तरह दिख रही थी और उनके ऊपर अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि इना एक बीस्ट गॉड के साथ मर्ज होकर आ गई थी, लेकिन गाडू उस गॉड से इना को बचाता है। तभी मैरी वहाँ आ जाती है और उस गॉड की एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है। यूरी और लुलियाना भी गाडू की मदद के लिए वहाँ आ जाती है। मैरी बताती है वो एथीना की मदर है और साथ ही वो दुनिया को खत्म करना चाहती है और अब तक जो भी एथीना ने किया है वो सब उसकी मदर ने ही उससे करवाया था। गाडू और एथीना अमाकासु के साथ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एथीना को ऑब्जर्व होने से बचाना था और बाकी गर्ल्स मैरी से फाइट कर रही थी, लेकिन सभी मिलकर भी मैरी को हरा नहीं पा रही थी। मैरी एथीना तक पहुंच जाती है, लेकिन गाडू उससे फाइट करने लगता है, लेकिन गाडू मैरी की पावर्स के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैरी गाडू को खत्म करने वाली होती है, लेकिन एथीना बीच में आ जाती है और गाडू को बचा लेती है। फिर मैरी एथीना को ऑब्जर्व कर लेती है और अपनी गॉड पावर से बहुत पावरफुल बन जाती है।
फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां और गाड़ू मिलकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लड़कियां एक एक करके गाड़ू को किस करती है, जिससे गाड़ू को मैरी की कमजोरियों का पता चल जाता है और सभी मिलकर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे एथीना मैरी से अलग हो जाती है। फिर मैरी एथीना को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन गाड़ू उसे बचा लेता है। फिर एथीना गाड़ू को किस करती है और दोनों मिलकर एक जॉइंट अटैक से मैरी को खत्म कर देते हैं, जिससे मैरी मर जाती है। तो अब अनीमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।